मृत्यु के बाद आखिर आत्मा जाती कहाँ है? क्या सच में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसे पार किए बिना किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती? एक ऐसी नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि खून, पाप और चीखें बहती हैं, जहां हजारों आत्माएं मदद के लिए पुकारती हैं और जिसका नाम सुनकर यमदूत भी कांप उठते हैं। उस नदी का नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिसने जीवन में पाप किए उसे मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। लेकिन ये नदी साधारण नहीं, इसमें आग जलती है, जहरीले जीव तैरते हैं और हर कदम पर आत्मा अपने कर्मों की सजा भुगतती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे वैतरणी नदी का रहस्य, उसकी उत्पत्ति और वो भयानक सच जिसे जानकर शायद आप भी डर जाएं। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा वो एक उपाय जो इंसान को वैतरणी नदी की यातना से बचा सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है। जब इंसान मरता है उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती। सबसे पहले उसे यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। कहा जाता है ये यात्रा बेहद कठिन होती है। आत्मा भूखी प्यासी भटकती है, उसे अपने परिवार की याद आती है, वो अपने घर वापस जाना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। धीरे धीरे यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं और फिर आता है सबसे डरावना पड़ाव, वैतरणी नदी। कहा जाता है यह नदी पृथ्वी और यमलोक के बीच बहती है। जिस आत्मा ने अच्छे कर्म किए उसे यह नदी आसानी से पार हो जाती है, लेकिन जिसने पाप किए उसके लिए यह नदी बन जाती है अंतहीन यातना। कल्पना कीजिए, चारों तरफ अंधेरा, आसमान लाल, हवा में जलते मांस की बदबू और सामने बहती हुई एक भयानक नदी जिसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ खून बह रहा है। नदी में हजारों जहरीले जीव तैर रहे हैं, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, और वे हर उस आत्मा पर टूट पड़ते हैं जिसने जीवन में पाप किए हो। उनकी चीखें पूरे यमलोक में गूंजती हैं। कहा जाता है वैतरणी नदी इंसानों के पापों से बनी है। हर झूठ, हर धोखा, हर हत्या, हर लालच, हर अत्याचार, सब मिलकर इस नदी में बदल गए। इसीलिए इसका पानी कभी साफ नहीं होता। यह हमेशा खून, आग और दर्द से भरी रहती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब पापी आत्मा वैतरणी नदी में गिरती है तब उसे अपने सारे पाप याद आने लगते हैं। जिस इंसान को उसने दुख दिया, जिसका दिल तोड़ा, जिसके साथ अन्याय किया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा होती है। बहुत समय पहले एक राजा था, बहुत शक्तिशाली। उसके पास धन था, सेना थी, महल था, लेकिन उसके अंदर दया नहीं थी। वो गरीबों पर अत्याचार करता, निर्दोष लोगों को मरवा देता। लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसने लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर खड़ा पाया, चारों तरफ धुआं, चीखें और जलती हुई जमीन। तभी अचानक दो विशाल यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। काले शरीर, लाल आंखें, हाथों में लोहे के भयानक हथियार। राजा डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? यमदूत गरजे, हम यमदूत हैं और तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। राजा कांपने लगा। उसने कहा, मैं एक महान राजा हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूतों के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने राजा को जंजीरों में बांध दिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। राजा चीखता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद वे एक भयानक नदी के किनारे पहुंचे। राजा ने जैसे ही नदी को देखा,
उसकी रूह कांप उठी। नदी में आग जल रही थी, खून उबल रहा था, लाशें तैर रही थीं और हजारों आत्माएं दर्द से चीख रही थी। कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहरीले जीव उसे वापस नीचे खींच लेते। राजा डर से पीछे हटने लगा। उसने यमदूतों से कहा, नहीं, मुझे इसमें मत फेंको। लेकिन यमदूतों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने राजा को उठाया और सीधा वैतरणी नदी में फेंक दिया। जैसे ही राजा नदी में गिरा, उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसा उसने कभी नहीं सहा था। खौलता हुआ खून उसके शरीर को जलाने लगा। सांप उसके शरीर पर लिपट गए, मगरमच्छ उसके मांस को नोचने लगे। राजा चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें उस नदी में खो गईं। तभी उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। उसे वो गरीब याद आए जिन पर उसने अत्याचार किया था। वो निर्दोष लोग याद आए जिन्हें उसने मरवा दिया था। अब वही दर्द उसे 1000 गुना होकर महसूस हो रहा था। वो नदी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस अंदर खींच लेती। कहा जाता है, राजा वैतरणी नदी में तड़पता रहा। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक रहस्यमयी बात और कही गई है। अगर किसी इंसान ने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, जरूरतमंदों की मदद की हो और गोदान किया हो, तो वैतरणी नदी पार करने में उसे सहायता मिलती है। कहा जाता है, नदी के बीचों बीच एक दिव्य गाय प्रकट होती है। आत्मा उसकी पूंछ पकड़कर सुरक्षित नदी पार कर लेती है। इसीलिए हिंदू धर्म में गोदान को इतना महत्वपूर्ण माना गया। पुराने समय में लोग मृत्यु से पहले वैतरणी दान करते थे, ताकि उनकी आत्मा को इस भयानक यातना का सामना ना करना पड़े। आज भी कई लोग मानते हैं कि वैतरणी नदी सच में मौजूद है। कुछ लोग इसे केवल इंसान के कर्मों का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद हर आत्मा को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। भारत में ओडिशा में भी एक वैतरणी नाम की नदी मौजूद है, वैतरानी रिवर, जहां आज भी हजारों लोग पिंडदान और पूजा करने जाते हैं। कई साधु संत कहते हैं कि मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों ने एक अंधेरी और डरावनी नदी देखने की बात कही है। हालांकि विज्ञान इसे साबित नहीं करता, लेकिन गरुड़ पुराण में इसका वर्णन बेहद विस्तार से मिलता है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी वैतरणी नदी का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगर जीवन में दया होगी, सच्चाई होगी, तो रास्ता आसान होगा। लेकिन अगर इंसान केवल लालच, घमंड और पाप में जिए, तो वैतरणी जैसी यातनाएं उसका इंतजार करेंगी। इसीलिए कहा जाता है, मृत्यु से पहले अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि यमलोक में सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।